हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आपसे बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो आप देख रहे हैं ये इबारत वाला समय, ध्यान समझना, ठीक है बच्चों। हाँ, और अगर समझ में आ जाए तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, देन सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो हमें जो क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है उसमें सभी में हमें सिर्फ और सिर्फ द्विघात समीकरण बनाकर आंसर देना है, ठीक है बच्चों। पूरी तरह इसे सॉल्व नहीं करना है। तो आइए समझते हैं हमें किस तरह से इक्वेशन बनाना होगी। देखो क्या कहा है सब में, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई जो कि मीटरों में दे रखी है, ठीक है। तो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अगर अधिक शब्द आता है बच्चों तो प्लस का साइन लगता है, और अगर कम शब्द आता है तो माइनस का, ठीक है। क्योंकि हमें इसी इबारत से समीकरण बनाना है और समीकरण में प्लस माइनस का तो ध्यान रखना पड़ेगा, राइट बच्चों। अब देखिए क्या कहा गया है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहले हम एक आयताकार भूखंड बना लेते हैं, इससे आपको और जल्दी से समझ में आएगा ड्रॉ के थ्रू। अब देखिए ये हमारा आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल अंदर होता है, ठीक है। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। अब इसमें क्या कहना है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो यहाँ पर हम चौड़ाई को x मान लेंगे बच्चों। क्या मान लेंगे, चौड़ाई को x। अब देखिए ये हो गई हमारी चौड़ाई जो कि x है। अब इसकी जो लंबाई है, तो लंबाई के बारे में क्या कहना है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से, तो ये चौड़ाई ले ली मैंने, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो ये आपका हो गया लंबाई। ये इस तरह से हमें इक्वेशन जमानी पड़ती है, इस तरह से हमें लंबाई प्लस चौड़ाई निकालनी पड़ती है। तो यहाँ तक कोई डाउट बच्चों। अब इसे हमें रिटर्न करना होगा, माना कि, क्योंकि मैंने तो अभी ड्रॉ के थ्रू बताया है, अब हमें रिटर्न में लिखना होगा, माना कि भूखंड की लंबाई, पहले चौड़ाई ले लेते हैं जिसे हमने x माना है। तो माना कि भूखंड की चौड़ाई x मीटर, हमें जो मेजरमेंट दिया है मीटर सेंटीमीटर जो दिया है उसी में लिखना होगा, ठीक है। और लंबाई, चौड़ाई तो हमने लिख ली है, और लंबाई आपके सामने मैंने बताई है क्या है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, ठीक है, ये भी मीटर में। फिर भूखंड का क्षेत्रफल हमें दे रखा है बच्चों। तो भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है आप ड्रॉ में देख सकते हैं, 528। तो यहाँ पर आ जाएगा 528 मीटर स्क्वायर। अब देखो चूंकि ये हमारा आयत बना हुआ है तो क्षेत्रफल मतलब फॉर्मूला भी किसका लगेगा, आयत का। तो आयत का क्षेत्रफल इक्वल्स टू, ये तो हमने बहुत पुरानी चीज़ें हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो छोटी छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब चूंकि हमें क्षेत्रफल भी दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528। लंबाई अभी आपके सामने मैंने क्या माना, 2x प्लस 1। चौड़ाई को क्या माना, x। तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, राइट। अब देखो 528 तो ऐसा का ऐसा बच्चों, x का 2x में करेंगे 2x स्क्वायर, x का 1 में करेंगे x 1 सा x। अब यहाँ पर हमें द्विघात समीकरण बनाना है, तो 2x स्क्वायर ऐसा का ऐसा प्लस x ऐसा का ऐसा। बट ये जो 528 से बराबर के इधर है, इसको मैं अब इधर चेंज करूँगी तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, देन इक्वल्स टू में 0। यही हमारा द्विघात समीकरण है। कैसे वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात, घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण के व्यापक रूप क्या है बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। तो आप मैच भी कर सकते हैं, जो हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है एक्स स्क्वायर, तो देखो द्विघात आ रहा है एक्स, तो यहाँ पर भी एक्स आ रहा है, माइनस प्लस माइनस जो भी साइन आए, बट यहाँ पर सी,
तो यहाँ पर अचर पद मतलब बिना एक्स वाई जेड वाला 528 भी आ रहा है। दैट्स क्लियर। सॉरी, इसीलिए यह द्विघात समीकरण है। तो हमें यहीं तक इनफ करना है, इसकी लेंथ और ब्रीथ हमें निकाल के नहीं बतानी है। राइट बच्चों। हाँ, अगर हमें लेंथ और ब्रीथ भी निकालने के लिए अगर ये सम आ जाता है तो जब 4.2 एक्सरसाइज होगी तो उसमें आपको फॉर्मूलेस या गुणनखंड विधि जो भी रहती है वो पता चल जाएगी। तो बाय चांस अगर ये सम हमें इबारत के रूप में एग्जाम में पूछा जाता है तो आप उसकी लेंथ और ब्रीथ भी निकाल सकते हैं। राइट बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।